तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मीडियोकर BMSCN। फिल्टर है गाइस, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हाँ, आईफोन नहीं है मेरे पास, इसी पे बनाना पड़ेगा। ऐसे सुंदर लग रही। चलो, मजाक मस्ती एक तरफ और मीडियोकर सीरियल एक तरफ। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मीडियोकर BMSCN। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा कि हमने सब कुछ बात कर लिया कि हमें BMS में एडमिशन कैसे मिली, हमने कैसे ली, क्या क्या हमारे साथ हुआ, हमारा फर्स्ट डे कैसा गया, कॉलेज के टीचर्स कैसे होते हैं। बट हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो भूल ही गए हैं, वो है BMS। व्हाट इज़ BAMS? हमने BMS क्यों ली? मुझे किसी ने गाली दे दी, मेरा दांत कट गया यहाँ पे। मेरी मम्मी बोलती है जब कोई गाली देता है ना तो यहाँ पे दांत कटता है। वैसे ये दिन में मेरे साथ 3-4 बार होता रहता है। मैं जब भी खाना खाती हूँ मेरे कट जाता है, दिन में खाना खाती हूँ कट जाता है, बात करती हूँ कट जाता है, कंटेंट बनाती हूँ कट जाता है। कितना गाली देते हैं यार लोग मुझे। मजाक मस्ती एक तरफ, मेडिकल स्टूडेंट एक तरफ। तो व्हाट इज़ BMS क्या है? तो पहले मेरे लिए BMS क्या थी कि MBBS नहीं मिली, BMS कर लो, कुछ तो है जिससे नाम के आगे डॉक्टर तो लगेगा। डॉक्टर तो बोलूँ भाई, ख़ानदान में पहले डॉक्टर बने जा रहे तो डॉक्टर नाम तो मिलेगा। MBBS नहीं है, BMS कर लो, ये है BMS। बट BMS ये नहीं है। मैं जिस एंड वाली जो फर्स्ट प्रॉफ के जो एंड में हूँ मैं, मुझे इतना तो पता लग गया है कि BMS इज़ नॉट अदर साइड बिजनेस देन MBBS। इट हैज़ its own value, and it will have its higher value than MBBS. In future I can proudly say that I am in that stream, in that field which will have its bright future if we Ayurvedic students will study according to our Sahitas, and we will practice our Ayurveda on a larger scale. We will treat more and more patients with Ayurveda. It has, but we have to make it, because we are the students who are studying Sahitas. Bhagwan Dhanvantri has trusted on us that we will make him proud, so we have to. So हिंदी में वापस आ जाते हैं, हिंदी में वापस बात करते हैं। तो अभी देखो, अभी मैं BMS के बारे में मैं आपको वो अर्निंग के बेस पे मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि आप कितना कमाओगे, क्या कितना आपकी सैलरी होगी, क्योंकि मोस्टली हमारी प्रेफरेंस यही रहती है कि हमने कमाना है। MBBS के लिए भी होती है कि हमने कमाना है, MBBS में हम ज़्यादा कमाएंगे। कमाने वाला मेन बेसिक फंडा होता है कि हमने पैसे कमाने हैं। DJ नाइट पार्टी, मेरा सपना तो यार यही है कि अपने पापा का नाम रोशन करूं, अपने बाबा जी का नाम रोशन करूं, आयुर्वेद का नाम रोशन करूं, लोगों को ट्रीट करूं, लोग ठीक हों और लोग और आएँ, लोग और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मानें, उनके पास जाएं। पहले MBBS डॉक्टर से पहले आयुर्वेदिक के पास जाएं, क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मेरे को सबसे ज़्यादा ऐसा था कि ये नॉर्मल डिलीवरीज जब हो जाती हैं तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये ऑपरेशन क्यों कर देते हैं भाई? पता है, ऑपरेशन करने के बाद जो एक फ़ीमेल की बॉडी होती है ना, वो बिल्कुल ही बिगड़ जाती है, बिल्कुल ही। मतलब वो हॉस्पिटल वाले पैसे कमाने के लिए 80,000, 1,00,000, 70,000, 50,000 पैसे कमाने के लिए वो एक फीमेल बॉडी पूरी की पूरी फ्यूचर लाइफ के लिए वो ख़राब कर देते हैं। हमारी जो पैथी है उसमें सबसे पहले हमें पेशेंट की वैल्यूज़ बताई जाती हैं भाई। जाते कि हमारी पैथी में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मुझे तो नहीं लगता किसी की पैथी में बताई जाती होंगी। वो सिर्फ ये बताते होंगे तुमने बॉडी के बारे में पढ़ लिया, तुमने इलाज करना है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम पैसे करो, तुम दूसरे की लाइफ बर्बाद करो तो भाड़ में जाए। पर हमें पता है 4 चीज़ों की वैल्यूज़ बताई जाती हैं। फर्स्ट चीज़ कि डॉक्टर कैसा होना चाहिए भाई। डॉक्टर जो होना चाहिए ना, वो पेशेंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए इमोशनली, कि और वो बिल्कुल भी लालची नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के पास नॉलेज होनी चाहिए, जो डॉक्टर के पास नॉलेज है वो उसने फिज़िकली देखी होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर मेरे पास ये नॉलेज है, बट उसने खुद को देखा होना चाहिए कि हाँ, जो मेरे पास नॉलेज है उससे वो बंदा ठीक भी होता है। डॉक्टर की वैल्यूज़ बताई जाती हैं। एक औषधि की वैल्यू बताई जाती है कि औषधि आप किस टाइप की दो, कि ये बताया जाता है कि डॉक्टर वही बेस्ट है जो कम औषधि दे और एक बड़े से बड़े रोग का इलाज कर दे।
और जो हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होती हैं, उनकी भी वैल्यूज़ बताई जाती है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी पैथी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोगी की इंपॉर्टेंस, कि जो हमारे पास पेशेंट आया है उसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वो हमसे फिज़िकली इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए। हमें एक रोगी की भी वैल्यूज़ बताई जाती है, हमें सिखाया जाता है। हमें सबसे पहले हमारी संहिता में एथिकल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं कि एक डॉक्टर, एक वैद्य को कैसा होना चाहिए। यार मैं जो ऐसे बीच बीच में बोल के हंसने लग जाती हूँ ना, मुझे बहुत वो लगता है, पर मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से निकल जाता है यार। मतलब आप लोग भी सोचते हो ना इसको तो पहले मैं ही मारूँगा, बट यार टाइम के साथ मैं सही हो जाऊँगी। मैं थोड़ी सी, मेरे अंदर थोड़ा सा पता नहीं क्या है, एक बोला ना कि जब मेरे को टेंशन आएगी ना तो मेरी ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो प्लीज़ माफ़ मत करना, मैंने माफ़ मांगी नहीं। तो मैं अर्निंग के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुँची। मैं बात करूँगी नॉलेज के लेवल पे। मैं जिस एज पे हूँ मुझे इतना तो पता है कि अगर आई विल हैव नॉलेज, आई विल हैव एवरीथिंग आई वांट। अगर मेरे पास नॉलेज है मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने उस नॉलेज के बेस पे। मैं मान लो कि मेरे को, मुझे एक ऐसी बीमारी की, मेरे पास ऐसी एक बीमारी का इलाज है जिसकी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर को नहीं पता, तो आई विल रूल इन दिस वर्ल्ड। लोग मेरे पास आना चाहेंगे, मतलब कि आई विल हैव दैट पावर जो हर एक लोग को चाहिए होती है। तो मैं बात करूँगी नॉलेज के बेस पे। नॉलेज हमारी संहिता में भर के है, भर के है, भर के है। आप पढ़ लो, बस आप पढ़ लो उसको। जो हमारी फर्स्ट पफ्स की बुक है, बहुत सारी नॉलेज है उसमें, आपको बताएंगे डेली आपको कैसे उठना है। लाइक हमें बुक्स में क्या, हम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू ब्रश, डू बैथिंग। तो हमारी संहिता में आपको ये भी बताएंगे कि आपको सुबह उठना है, आपको किस टाइप का आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है, किस टाइप के सोप से आपको बात करनी है, आपको कैसे, किस मौसम में किस हिसाब की आपकी डाइट होनी चाहिए। वो डाइट हर एक बदलते मौसम के साथ आपकी डाइट कैसे कैसे बदलनी चाहिए, क्रमश बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली के हिसाब से हम चलते हैं कि आपकी डाइट किस हिसाब से आपकी बदलनी चाहिए, मौसम के हिसाब से, किस मौसम में आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें कम कर देनी चाहिए, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बेस्ट है। ओबेसिटी के लिए हमारी जो फर्स्ट ऑफ की बुक है ना, पहले जो बुक है उसमें हम क्या, उसमें ये चीज़ बताई है ना, सिंपल चीज़ें। अभी औषधि वगैरह का ज़्यादा वर्णन नहीं आता है, हमें औषधि डायरेक्टली नहीं बताते हैं। सबसे पहले आप घर पे रह के आप अपना इलाज कैसे कर सकते हो वो उस बुक में बताया हुआ है। अगर आप एक बेस्ट आयुर्वेदिक, जैसे कि इन फ्यूचर मैं बनना चाहती हूँ, मैं एक बहुत भगवान से प्रे करूँगी कि मेरी जो ये जो बचकानी हरकतें हैं वो जाए और मैं अच्छे से अपनी संहिताएँ पढूँ और भगवान धन्वंतरी जी मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं और मैं लोगों का इलाज अच्छे से करूँ, मैं अपने पापा का नाम रोशन करूँ। आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर फॉर पेइंग माई फीस। मैंने कभी पापा को थैंक यू नहीं बोला कि पापा थैंक यू, बट मैं बोलती हूँ अब तो करना पड़ेगा, बेटी पैदा किया तो पढ़ाओ अब, बट थैंक यू। मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर ये जो बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में जो आ रखा है ना, बहुत ही बेकार है। साइंस पढ़ो कोई फ़ायदा, वो बोलते हैं ना आजकल की, आपने रीलें भी देखी होंगी कि ए अल्फ़ा बीटा थीटा, मुझे आज तक कोई काम नहीं आ रहा, किसी को काम नहीं आता है। मैं पर्सनली आई फील कि जो हमारी बुक्स थी, हिंदू रिलीजन की जो बुक्स थी, अगर स्टार्टिंग से बच्चों को, हमें भी जो आने वाले बच्चे हैं उनको अगर वो पढ़ाई जाए तो बच्चों का जो दिमाग है, इंडियन बच्चों का, वो बहुत तेज़ हो सकता है। जो हमारी जो बुक्स का जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर जो हिंदू रिलीजन्स की बुक है अगर वो आज के बच्चों को पढ़ाई जाए, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़, पता नहीं है क्या है, पढ़ा रहे बिना फालतू की चीज़ें ही पढ़ाते हैं। आई फील कि एक वर्णन है हमारे एक चैप्टर में, वो छोटे से छोटे बच्चे की बुक्स में आना चाहिए ताकि बच्चे को पता चले कि हाँ भाई हमें उठना है, हमारे लिए ये सही। हमें हमारे ही इंडिया में पैदा होने वाले प्लांट्स के नेम नहीं पता है, हमने देखा ही नहीं क्योंकि हम मॉडर्न बच्चे हैं, हमने नहीं देखा। चलो ठीक है, बट बुक्स में तो होना चाहिए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें ये जो ऋतु चल रहा है, हमें इस ऋतु में किस अकॉर्डिंग हमारा आहार, हमारा जो हम डाइट है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए, हमारा विहार, जो हमारी हरकतें हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो जितना जितना हम पढ़ते जाएंगे, जितनी जितनी मुझे नॉलेज मिलती जाएगी पर्सनली, मैं उतनी उतनी आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। फ़िलहाल मेरा तो यही है कि मैं एक बेस्ट लाइन में हूँ। अगर मैंने अच्छे से मेहनत करी, मैंने अच्छे से अपनी संहिताएँ पढ़ी,
तो आप भी लोग मेरे पास इलाज करवाने आओगी? इलाज कर दो मैडम, इलाज कर दो डॉक्टर मैडम। ऐसे आप, मैं चाहूँगी कि वैद्य, यू पीपल कॉल मी वैद्य, वैद्य डिम्पल वर्मा, द मीडियोकर BMSCN। बाय।